लाइफस्टाइल ऑफ एनवायरनमेंट के लिए ऊर्जा विकास निगम अभियान चलाएगा। यह अभियान प्रदेश भर में चलाया जाएगा, जिसमें ऊर्जा प्रबंधक और ऊर्जा बचत के उपाय बताए जाएंगे। निगम के अध्यक्ष गिरिराज दंडोतिया ने बताया कि सोलर वाटर हीटर और सोलर रूफटॉप के प्रति जागरूकता हेतु यह अभियान चलाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि मुरैना जिले के प्राचीन गांव सिहोनिया को ग्रीन विलेज बनाया जाएगा। सिहोनिया गांव होगा प्रदेश का पहला ग्रीन विलेज। गिरिराज दंडोतिया ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने सफाई के लिए झाड़ू दी थी। मोदी जी गांधी जी की विचारधाराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरे दलों ने केवल गांधी जी के फोटो दिखाकर राजनीति की। कांग्रेस ने केवल नीति बनाई और भूल गई। शिवराज सरकार में नीतियां भी बनाई जाती है और उन पर कार्रवाई भी की जाती है। अरे 24,000 जो पंप लगे उनकी भी तो बात करो। 24,000 पहले लगते हैं, फिर बाद में भी लगते हैं। अब हमारे पास में राष्ट्रीय पॉलिसी आ रही है और पंप हम 10,000 पंप इसी सत्रकाल में इसी में हम लगाने का काम करेंगे। और ऐसा नहीं है जो हमारा चाहे आपका रीवा हो ऊर्जा पार्क, चाहे ऊर्जा पार्क हमारा रीवा हो, चाहे हम आगर में बना रहे हैं, शाजापुर में बना रहे हैं, नीमच में बना रहे हैं, ओंकारेश्वर में बना रहे हैं, छतरपुर में बना रहे हैं, मुरैना में 1500 मेगावाट बना रहे हैं, 5,000 जी और 10,000 बिजली। कौन उसको लेगा? जो यूज करेगा वही तो लेगा। किसानों को भी पहुंच रही है, वो माध्यम तो वही है। हम आत्मनिर्भर भारत की बात करेंगे। हम किसी को बैसाखी का सहारा देने का काम नहीं करेंगे। जो बैसाखी लगी हुई हैं, जो कांग्रेस ने वोट बटोरने के लिए लोगों को बैसाखी दी हैं, उन बैसाखियों को हटाकर उनको अपने पैरों पर चलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जो आपने कहा है कांग्रेस ने कौन सी नीति बनाई और ढुलमुल हो गई, अनसंट हो गई। पॉलिसी बनाने से और घोषणा करने से कोई क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। घोषणा करना, पॉलिसी बनाना अलग बात होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जो भी पॉलिसी बनाते हैं उस पर उसका पूरी तरह से जमीनी स्तर तक क्रियान्वयन। भूल जाइए आप कांग्रेस को, आप तो यूपी, महाराष्ट्र और आप गुजरात हम लीजिए, उनकी पॉलिसी हमारे मध्य प्रदेश के अंदर 2003 से पहले कितना मेगावाट हम ग्रीन एनर्जी पैदा करते थे, पहले आप उसको बताइए। आप 2003 से पहले हम ग्रीन एनर्जी के बारे में कोई काम नहीं किया, न केंद्र सरकार ने किया, न हमारी प्रदेश की सरकार ने किया। जब काम शुरू हुआ है तो धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। बच्चा होता है तो वो धीरे धीरे अपनी अब जवानी पर आया है, और जवानी के बाद फिर वो आगे बढ़ेगा। तो वोटिंग का राइट मिल जाता है बच्चे को है। और धीरे धीरे हम आप बता रहे हैं भोपाल को भी जो 5,000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी का जो उत्पादन हो रहा है सौर ऊर्जा के तहत, उसका 5,000 मेगावाट कहीं बिक नहीं रहा है, कहीं बाहर नहीं जा रहा है, लैप्स नहीं हो रहा है। वो हम पावर ग्रिड को दे रहे हैं, और पावर ग्रिड ऐसा जहाँ जरूरत है वहाँ पूर्ति कर रहा है। तो ग्रीन एनर्जी का हिस्सा सारी जगह पहुँच रहा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा रीवा में हम 700 मेगावाट का जो प्लांट लगा है उसकी 24% बिजली हम दिल्ली की मेट्रो ट्रेन के लिए देते हैं। तो ये बैंक है। हमने जितना हमने बिजली पैदा किया, ग्रीन एनर्जी पैदा की, वो हमने बैंक में पैसा डाल दिया, हम कहीं पर भी निकाल सकते हैं। तो जहाँ बिजली की खपत है, ज़्यादा खपत है, उसको यही तो बिजली का बचत, बिजली की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम बिजली को कम जलाएं और जो ऊर्जा बन रही है वो हमारी सारी जगह पहुंचने का काम करें। हम अगर प्राचीन काल के खंड में जाएंगे तो हमें ज़रूर ये महसूस होगा कि वास्तव में हम पेड़ों को पूजा करते थे, तालाब और नदियों की पूजा करते थे। आज वो चीज़ कुछ समय से धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी। कुछ सरकारें रहीं, इन्होंने कतई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हमारे पास एक चमकता हुआ सूर्य है और वो हमको शारीरिक एनर्जी देता है और हमारे ज़मीन को भी मजबूत करता है, पेड़ और फलों को भी विटामिन देता है। ऐसी स्थिति में हम इससे क्यों ऊर्जा अर्जित करें। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी उनकी सोच है कि हमेशा वो नेचुरल
नेचुरल, जैसे उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में ही ये एक सब्जेक्ट है कि हम ग्रीन एनर्जी चमकते हुए सूरज से प्राप्त करेंगे तो जरूर हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे जलवायु परिवर्तन के खतरा के लिए, पर्यावरण के खतरा से हम मुक्ति पाएंगे और अपने जीवन को सफल बनाने का काम करेंगे। ये ऐसे ही प्रधानमंत्री सोच सकते हैं जिन्होंने, इनका विजन बहुत बड़ा हो, वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और हमारे मानव समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, पशु और पंछियों के लिए भी कुछ करने की उनकी सोच है। ऐसे प्रधानमंत्री को मैं सशक्त नमन करता हूँ। उन्होंने ऐसा अलग जगाया है कि प्राचीन काल में जो आत्मनिर्भरता की उन्होंने बात करी है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, मैं कहता हूँ आत्मनिर्भर शब्द बहुत दिनों से लुप्त हो गया था। कई सरकारों ने कभी नहीं सोचा। हमारे गांव में लोहार भी रहता था, बढ़ई भी रहता था, नाई भी रहता था, फल भी होते थे, अनाज भी होता था, दूध भी होता था और वहाँ पर तेल भी मिलता था, ऐसा कोई कपड़ा भी बुनता था, ऐसा मिर्च मसाले सारी चीज़ें हम पैदा आत्मनिर्भर थे अपने आप में। हम धीरे धीरे कुछ सरकारों ने हमें अपाहिज कर दिया। कांग्रेस की सरकारें रहीं, उनके जो प्रधानमंत्री रहे, उनके जो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कभी इसके बारे में कतई ध्यान नहीं दिया, गांव पालन की ओर चले गए। मैं पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का जो उन्होंने हर जगह डालने का काम किया, हर जगह पहुंचाने का काम किया। छोटे छोटे 200 के मजरे तक प्रधानमंत्री सड़क पहुंच चुकी है, तो आज हम उनको बहुत नमन करते हैं। आज उसकी वजह से हमारे गांव पलायन से बचे हुए हैं और पुनः गांव का जीवन, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे जल जीवन मिशन के तहत प्रधानमंत्री जी ने हर घर में नल, हर घर में जल पहुंचाने का काम किया, और रोडें पहुंचाने का काम किया। जो बिजली हमें कभी मध्य प्रदेश में तो दर्शन हुआ करते थे बिजली के 2003 से पहले, आज बिजली हमको ग्रामीण क्षेत्र में 18 से लेकर 24 घंटे तक बिजली मिल रही है। किसानों को बिजली मिल रही है, गरीब के घर में बिजली मिल रही है। स्वच्छता अभियान की बात करें, कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर कभी भी अन्य सरकारों ने सोचा नहीं, फोकस नहीं किया। आज स्वच्छता से हमारा देश, आज हम स्टेशनों और कई जगहों पर देख सकते हैं, सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता और सफाई का कितना शुद्ध वातावरण बना हुआ है। आज से पहले जो महात्मा गांधी ने कहा था, खुद झाड़ू दिया था, फिर किसी ने झाड़ू नहीं दिया, उनका फोटो लगाने का काम किया, वोट लूटने का काम किया। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यथार्थ जो विचार थे, जो प्रशंसक थे, उनके विचारों को बिल्कुल रूपांतरण करके और देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, मानव जीवन को आगे पहुंचाने का काम किया है। कोई भी विदेशी हमारे देश में आता था घूमने के लिए तो वो थोड़ा अपने आप को ये कहता था कि इंडिया में गंदगी है, लेकिन आज अन्य देशों में आपको गंदगी मिल सकती है, लेकिन इंडिया, भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर गंदगी का काम खत्म हो चुका है। सबको नमस्कार। आप सब लोग यहाँ पर आए, आपका स्वागत है ऊर्जा विकास निगम की ओर से। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका जो विजन है जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए, सामाजिक बिहेवियर में परिवर्तन की आवश्यकता को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने COP 26 में लाइफ स्टाइल फॉर एविमेंट लाइफ को अपनाने का आह्वान किया है, जिसके संबंध में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का उद्देश्य हार्ट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश को लंग ऑफ इंडिया बनाना और मध्य प्रदेश में ऊर्जा साक्षरता अभियान के तहत के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण एवं प्रबंधन को अपने जीवन में अपनाने
को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने आह्वान किया है। मिशन लाइफ पर्यावरण और जलवायु के लिए सामूहिक कार्रवाई की दिशा में व्यक्तियों के प्रयासों को जोड़ता है। यह जो मिशन लाइफ 3 चरण हैं, इसके 3 चरणों में मांग में बदलाव आम जन को अपने जीवन में सरल लेकिन प्रभावी पर्यावरण अनुकूल बदलाव करने हेतु प्रेरित करता है। दूसरा, आपूर्ति में बदलाव बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत मांग को बदलाव के आधार पर उद्योगों एवं बाजारों की मांग एवं आपूर्ति के पैटर्न में बदलाव लाने के लिए। तीसरा, नीतिगत बदलाव मिशन लाइफ की दीर्घकालिक दृष्टि बड़े पैमाने पर औद्योगिक और सरकारी नीतियों में बदलाव को गति प्रदान करना और स्थायी खपत और पर्यावरण अनुकूल उत्पादन का समर्थन जिससे कर सकें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ का कार्यक्रम पूरे देश में संचालित किया है, उसी तारतम्य में हमारे मध्य प्रदेश में ये प्रमुख बिंदु हैं। जैसे ऊर्जा की बचत ही हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है। हम कम से कम बिजली उपयोग करें। हमारा जैसे एसी हम 24 पे चलाएं, 25 पे चलाएं। जलवायु का जो परिवर्तन है, जलवायु का जो हमारे लिए जीवन के लिए हानिकारक है, उससे अपना जीवन जोड़ें, जिससे जलवायु परिवर्तन भी बचेगा, प्रदूषण भी बचेगा और हमारी जीवन की जो लाइफ स्टाइल है उसमें भी बदलाव आएगा। इसको लेकर पूरे देश में हमारे ऊर्जा विकास निगम के समस्त अधिकारी और समस्त कर्मचारियों द्वारा प्रमुख प्रयास किए जा रहे हैं कि हम हर गांव में, हर शहर में, हर तहसील में पहुंचकर पर्यावरण को शुद्धता के लिए हम बिजली का भी खपत को भी कम करेंगे और बिजली की खपत के अलावा बिजली का संवर्धन भी करेंगे और ऊर्जा के अनुसार जो हम कहते हैं हरित, जो ग्रीन एनर्जी, जो हरी भरी ऊर्जा, जो आज ऊर्जा विकास निगम ऊर्जा विभाग द्वारा आज मध्य प्रदेश में कम से कम 5000 किलोवाट ऊर्जा का उत्पादन हो गया है, जो उपयोग में जारी है। चाहे वो किसानों को हो, चाहे वो इंडस्ट्री क्षेत्र को हो, चाहे हमारे ग्रामीण क्षेत्र को हो। 5000 मेगावाट हम ग्रीन एनर्जी उत्पादन कर रहे हैं और उसको ब्यूरो रिपोर्ट।